159 देशों ने दी मंजूरी। डॉलर का होकर रहेगा खात्मा और लगाओ बैन। अमेरिका पर अब हुआ असली बड़ा एक्शन। तंग आ चुकी थी दुनिया वेस्टर्न डॉलर डोमिनेंस के चलते। पश्चिमी देशों ने दबा के रखा था पूरी दुनिया को, पर अब बाकी दुनिया जाग चुकी है। ब्रिक्स के माध्यम से जाग चुकी है। ब्रिक्स नहीं जानते आप? ब्रिक्स देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी कई देश जुड़ चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अब डॉलर का खेल है वो पूरी दुनिया से ख़त्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। ब्रिक्स, जिसे यूनाइटेड नेशन की काट बताया जा रहा है, ब्रिक्स जिसे बताया जा रहा है कि डी डॉलराइजेशन की नींव इसी ने रखी है। डॉलर को चलन से बाहर करके किसी दूसरी नई करेंसी को लाने के पीछे ब्रिक्स का ही हाथ होगा। और अब तो 159 देश हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं अमेरिका के। एक नए करेंसी सिस्टम को लाने की योजना बना रही है ब्रिक्स, जो स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। स्विफ्ट माने सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है, जो दुनिया भर के बैंकों के बीच पैसों के लेन देन सुनिश्चित करता है। ब्रिक्स देश एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की सोच रहे हैं, जो इस स्विफ्ट सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। ब्रिक्स के देश अपनी एक नई करेंसी को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जो अमेरिकी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता को कम कर सके। ब्रिक्स का मानना है कि उसका यह नया करेंसी सिस्टम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया अल्टरनेटिव विकल्प पेश कर सकता है। ब्रिक्स का एम है कि इस नई करेंसी के जरिए वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने खुद की पहचान बना सके, और इसी उद्देश्य से ब्रिक्स पे नाम की एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है। ब्रिक्स पे एक ब्लॉकचेन पर आधारित पेमेंट सिस्टम होगा। जो लोग ब्लॉकचेन नहीं जानते उनके लिए बता दें, ब्लॉकचेन वही सिस्टम है जिसके तहत सारी क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह चलते हैं। ब्रिक्स पे मेंबर देशों के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और आसान बनाएगा। ये ना सिर्फ स्विफ्ट प्रणाली का विकल्प होगा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक सिस्टम में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को भी चुनौती देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। देखिए, ब्रिक्स के नए सिस्टम के कई फायदे होंगे। नंबर 1, सैंक्शन से सुरक्षा। ये बार बार प्रतिबंध प्रतिबंध बैन बैन चीखते रहते हैं ना, इससे सुरक्षा होगी। आज की तारीख में कई देशों को पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। स्विफ्ट पर निर्भरता के कारण यह देश वैश्विक वित्तीय बाजार से कट जाते हैं। ब्रिक्स का नया सिस्टम इन देशों को ऐसे सैंक्शन से, प्रतिबंधों से बचने में मदद करेगा। नंबर 2, लोकल करेंसी में ट्रेड। ब्रिक्स पे के तहत सदस्य देश अपनी लोकल करेंसी में, जैसे भारत रुपीज में व्यापार कर सकेंगे, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। नंबर 3, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यह टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को ना सिर्फ सिक्योर करती है, सुरक्षित करती है, बल्कि ट्रांसपेरेंट भी बनाती है, जिससे मेंबर देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स वास्तव में स्विफ्ट को क्या वाकई में रिप्लेस कर सकता है? इसके लिए कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, ग्लोबल ट्रस्ट, विश्वास, वैश्विक विश्वास इस करेंसी पर कितना होगा, और नया सिस्टम कितना इफिशिएंट और सुरक्षित होगा। आइए समझते हैं इसे डिटेल में। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज की प्रतिक्रिया समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह करेंसी अगर आती है, ब्रिक्स करेंसी, तो इससे वेस्टर्न देशों पर क्या असर पड़ेगा, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अगर ब्रिक्स का नया पेमेंट सिस्टम सफल हो जाता है तो इसका पश्चिमी देशों पर बेहद गहरा डीप असर पड़ेगा। अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने स्विफ्ट के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी इकोनॉमिक पावर को बनाए रखा है। ब्रिक्स के नए सिस्टम से इनका दबदबा कमजोर पड़ सकता है। ब्रिक्स देशों के लिए वहीं कई फायदे हो सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ब्रिक्स देश अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, जिससे डॉलर की कीमत और उसकी मोनोपोली कम हो जाएगी। साथ ही सिस्टम वेस्टर्न सेक्शन से बचने में मददगार साबित होगा, जैसे कि रसिया पर लगाए गए सेक्शंस। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस। पश्चिमी देशों के आर्थिक दबदबे को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स का यह कदम एक इंपॉर्टेंट प्रयास होगा। इससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण हो सकता है, जहां कई बड़े देश मिलकर पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करेंगे, वैश्विक आर्थिक नीतियों को एक आकार देंगे, ना कि सिर्फ चंद चुनिंदा देश जो अपने हितों को सामने रखते हैं और बाकी देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहकर पुकारते हैं। अब डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स की योजना है क्या?
डी डॉलराइजेशन के कौन कौन से तरीके अख्तियार करने वाला है ब्रिक्स, यह भी समझ लेते हैं। लोकल करेंसीज में ट्रेड, ब्रिक्स देश आपस में और दूसरे देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं, इससे डॉलर की मांग कम हो रही है। उदाहरण के लिए इंडिया और रसिया के बीच व्यापार भारतीय रुपए और रूसी रूबल में भी हो रहा है, कुछ हद तक हो रहा है लेकिन हो रहा है। नंबर 2, ब्रिक्स पे ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्रिक्स पे का नया ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्पीडी, तेज और सिक्योर सुरक्षित बनाएगा। इसके अलावा इसमें डिजिटल करेंसी का इंटीग्रेशन हो सकता है जैसे कि XRP, जिससे इसे और अधिक सिक्योर और एफिशिएंट बनाया जा सके। नंबर 3, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का इस्तेमाल। ब्रिक्स ने NDB की स्थापना की है जो सदस्य देशों के बीच ट्रेड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक सहयोग बनेगा। अब घूम फिर कर आते हैं उसी सवाल पर, डॉलर को रिप्लेस करना कितना कठिन होगा। सबसे पहली चीज, वैश्विक विश्वास, ग्लोबल ट्रस्ट। डॉलर आज भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद करेंसी है। इसे रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स को ग्लोबल लेवल पर ट्रस्ट और सपोर्ट हासिल करना होगा। नंबर 2 पे आता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए हाई लेवल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिसे इंप्लीमेंट करना, इस्तेमाल में लाना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 3, वेस्टर्न देशों का रेजिस्टेंस। अगर ब्रिक्स का नया सिस्टम सफल होता है तो पश्चिमी देश इसका विरोध जरूर करेंगे क्योंकि ये उनकी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल पावर को कमजोर करने वाला है। नंबर 4, मार्केट फ्लक्चुएशंस और इंस्टेबिलिटी के कारण किसी भी नई करेंसी को अपनाने में इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का खतरा होगा। इससे इन्वेस्टर यानी कि निवेशक और ट्रेडर के मन में अनसर्टेनिटीज बढ़ेंगी, मतलब लोग पैसा लगाने से हिचक सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर दोस्तों इन सब को क्रॉस करके एटलीस्ट ब्रिक्स वहां तक तो पहुंच चुका है कि वो अपनी करेंसी बनाने की जो मुहिम है वो शुरू कर चुका है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, किन परिस्थितियों में डॉलर की जगह नई करेंसी लेगी, डॉलर की जगह ब्रिक्स की नई करेंसी कब और कैसे ले सकती है। इसके लिए कुछ खास परिस्थितियों का होना भी जरूरी है। नंबर 1 पर है ब्रॉड एग्रीमेंट। सभी बड़े देशों को ब्रिक्स करेंसी को स्वीकार करना होगा और इंटरनेशनल ट्रेड में इसे ही अपनाना होगा। इसके लिए ग्लोबल लेवल पर एग्रीमेंट और पार्टनरशिप को मजबूत करना होगा। अगर सारे देश एक साथ तैयार नहीं हुए, कुछ कर रहे हैं अभी भी डॉलर में और कुछ ब्रिक्स करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर दिक्कतें होंगी। सबको ब्रिक्स करेंसी एक साथ मिलकर के यानी कि 159 देशों को सबके सबको मिलकर करना होगा, तभी जीत मिलेगी। दूसरा है वेस्टर्न इकोनॉमिक वीकनेस। अगर वेस्टर्न देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है या डॉलर में अस्थिरता नजर आती है तो नई करेंसी की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो अन्य देश ब्रिक्स करेंसी की ओर देख सकते हैं। चांसेस ये हैं कि अमेरिका एक डाउनफॉल में जाने वाला है। दुनिया अच्छी तरह से जानती है, काफी ज्यादा उधार लेकर उसने काम को आगे बढ़ाया है। जब अमेरिका डूबे, अमेरिका का डॉलर डूबे, उस वक्त अगर ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो ब्रिक्स करेंसी चल सकती है। जिस समय डॉलर गिरेगा, ताक में बैठे हैं रसिया, खार खाए बैठा है रसिया, चाइना, भारत भी मौके को भुनाने में नहीं चूकेगा और सऊदी अरब जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, पैसे वाली कंट्रीज हैं, वो बस ये देखेंगी कि किसका पलड़ा भारी है। अगर अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज का पलड़ा भारी हो गया तो उधर चला जाएगा, लेकिन अगर ब्रिक्स कंट्रीज का पलड़ा भारी हो गया, अमेरिका कमजोर हो गया, तो फिर वह भारत और ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ आ सकता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों गेम ऑन है, ब्रिक्स करेंसी डॉलर को खत्म कर सकती है। यह हमारा मानना है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।